तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो भाई रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा करनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो है रिगार्डिंग कि जो बीए में ग्रेजुएट किया जिन्होंने, वो किस तरह से जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसके अंदर काम कर सकते हैं। मतलब काम का काम इन द सेंस टेक्निकल फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल बात नहीं करूँगा, नॉर्मल बात करूँगा, जो मैंने देखा है उसके ऊपर बात करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है, देखो, बीटेक हो या बीए हो, आज के टाइम पे बीटेक वाले को भी जब वो ग्रेजुएट करके एवरेज कॉलेज से निकलता है तो उसको मार्केट का कुछ नहीं पता होता। वैसे ही एक बीए वाला बंदा, उसको थोड़ा सा कम टेक्निकल नॉलेज होती है क्योंकि उसके सब्जेक्ट अलग रहते हैं यार, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ये वो। तो दोस्तों बीए वाले की फील्ड है ना, कम्प्लीटली एक तरह से अलग हो जाती है। वो प्राइवेट ऑफिस के अंदर काम ढूंढ ही नहीं पाता। हालांकि अगर वो उसके पास स्किल है, स्किल कैसी है, अगर उसके पास पढ़ाने की स्किल है, अगर उसके पास लर्निंग स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स है, ठीक है, या फिर वो दुकानदारी संभाल सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, ठीक है, तो वो एक तरह से करियर बनाता है। बीए करने के बाद बंदा क्या देखता है, वो टीचिंग में जाना चाहेगा, ठीक है, या फिर वो ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी के एग्ज़ाम देगा या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम देगा। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पीछे वो भागता है बीए वाला बंदा। लेकिन अगर बीए वाला बंदा चाहे यार कि अब मेरे को प्राइवेट में काम करना है, भाई मैं प्राइवेट के लायक बन जाऊँ किसी तरह से, ताकि मेरे को एक अच्छा करियर पाथ मिल जाए, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीने तक की सैलरी किस तरह से मिलेगी। तो दोस्तों पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन पहले इन द सेंस जब तक इस तरह की जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड या प्लेसमेंट ड्रिवन ट्रेनिंग नहीं थी तब तक बहुत मुश्किल था। आज के टाइम पे मेरी जो जैसे पिछली कंपनी थी, रियल एस्टेट की कंपनी थी, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे बंदे, जो कोडिंग कर रहे थे, उनमें से 2 बंदे मेरे को ऐसे मिले थे जिन्होंने बीए कर रखा है। किसी ने 1 लाख रुपए फीस दी है कोर्स की, किसी ने 14,000 रुपये कोर्स की फ़ीस दी है, और वो प्लेसमेंट पा गए। हालांकि तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्टैंडर्ड सैलरी आप मान लो 3 लाख से 4 लाख के बीच में उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है, अब वो भी बंदा कोडिंग कर रहा है, ठीक है, एक आप उस पोस्ट पे जाके आप कोडिंग करोगे, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट जब तक बनेगा नहीं ना, तब तक बात नहीं एंट्री मिलेगी। नहीं तो फिर अब बीए वाले बंदे सोचेंगे यार टेम्परेरीली मैं काम कर लूँ, कोई कॉल सेंटर में काम कर लूँ, कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाएगी, सेल्स में नौकरी मिल जाएगी, सब जगह नौकरी मिलने के चांसेस हैं। सबसे आसान ये है कि भाई अगर प्राइवेट में घुसना है तो बीए वालों को सेल्स की नौकरी मिल जाती है, बशर्ते है कि आपको बोलना आना चाहिए। लेकिन सेल्स की नौकरी पे हर बंदा टिक नहीं पाता। लेकिन अगर आपको एक रिलैक्स नौकरी चाहिए जिसके अंदर आपको लगे कि यार मैंने कुछ काम किया है, ठीक है, तो स्किल लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं वहाँ से गुड़गांव से सोच के छोड़ के क्यों आया, एक टेक्निकल स्किल गेन करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नॉन टेक्निकल स्किल्स मेरे पास, जैसे बात करना, ठीक है, ये मेरे को आता है। लेकिन जो टेक्निकल स्किल्स है जिससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस बंदे को ये चीज़ आती है। हालांकि वहाँ पे भी मेरे को एक टेक्निकल स्किल सीखने को मिल गई थी मेरी पिछली कंपनी में, ठीक है, लेकिन मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं बन पाया क्योंकि मैं वो शायद करना नहीं चाह रहा था। लेकिन मेरे को फिर एक और रास्ता मिला, अब मैं उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ, जिसमें कि मेरे को यहाँ पे एक अश्योर्ड प्लेसमेंट का, मेरे को अश्योर्ड प्लेसमेंट कह के मेरे को बुलाया गया है, या फिर मैं खुद आया हूँ अश्योर्ड प्लेसमेंट की सोच के। तो अब मैं स्किल सीख रहा हूँ, समझ रहे हो। उसी तरह से भाई जहाँ पे भी आपको लगता है कि यार इसमें स्कोप है, ठीक है, स्कोप कैसे, कंप्यूटर में स्कोप है यार, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ठीक है, आप कोडिंग सीख सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, समझ रहे हो। तो वो सीखने के लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या फिर कुछ इस तरह के कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा कि पे आफ्टर प्लेसमेंट करके, पे आफ्टर प्लेसमेंट के कुछ कोर्सेज चलते हैं भाई, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो उनकी फ़ीस वगैरह है वो आप तब पे करोगे जब आपकी जॉब लग जाएगी। मान लो 3 लाख की जॉब लगी तो वो 8-8 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट बना देंगे आपकी, 25,000 में से 8,000 काट लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो आप इंस्टॉलमेंट देते रहोगे सैलरी स्टार्ट होने के बाद। तो ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट प्लान लगता है यार, समझ रहे हो। तो इस तरह का अगर आपको कुछ दिखता है तो आप भाई एंट्री मार जाओ टेक्निकल फील्ड में। अच्छे ऑफिस हैं, अच्छी सीटिंग रहेगी, और विश्वास मानो यार, जो इंडस्ट्री में 5 साल जिनको हो गए ना, जो मेरे साथ के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंच गए हैं। 12 लाख उनके लिए एवरेज पैकेज हो गया है, समझ रहे हो।
मैं अभी नौकरी में एंट्री करने के लिए संघर्ष देख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले जिनकी ग्रेजुएशन 2019 में हुई थी, वो बहुत अच्छे पैकेज में पहुँच गए हैं, है ना। अब उनको देख के लगता है यार मैंने थोड़ा सा मैं डेविएट हो गया, इधर उधर मैं भटकता रहा, लेकिन उसकी भी लर्निंग्स अलग है, समझ रहे हो। लर्निंग्स मेरे को अब मॉनेटरी टर्म्स में काफ़ी कॉस्टली पड़ रही हैं, लेकिन ठीक है चलो, कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, और शायद यूट्यूब का पाथ भी उन्हीं जो 5 साल की जर्नी है उससे कहीं ना कहीं वो डेवलप हुआ है या डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा जो मेरे को पता है वो बातें मैं शेयर कर देता हूँ। तो बीए वाले जो भी बंदे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ किसी इस तरह के कोर्स में एडमिशन लो जहाँ पे आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट इस तरह की कोई चीज़ें हो। एक्सेल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, कंप्यूटर की तरफ भागो, जो कंप्यूटर का काम है उसी से आपका पैसा बढ़ेगा धीरे धीरे। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स तो हैं ही यार, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन मेरा मोटिव उनको प्रमोट करना नहीं है भाई, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, ठीक है। वो उनके दिमाग में यही सपना रहता है, जैसे मेरे दिमाग में भी एक सपना था कभी, ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी, मेरे को लगा यार मेरे को नहीं करनी है नौकरी, इसीलिए मैं प्राइवेट की तरफ भागा। प्राइवेट में सेल्स में मेरे को नहीं लगा, तब मैं इस टेक्निकल स्किल पे दोबारा आया, समझ रहे हो। और उसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी वही सेम पाथ फॉलो कर रहा हूँ कि भाई पैसे दूंगा, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, स्किल मैं सीखूंगा, स्किल आएगी तो मेरे को नौकरी भी मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ उसी पाथ पे चल रहा हूँ, सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगी भाई, बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या रहेगा। तो आप भी इसी तरह कोई पाथ लेना, ताकि लेकिन अश्योर्ड प्लेसमेंट का कोई कहे ना तब उसके साथ आप जुड़ना, क्योंकि यार ट्रेनिंग के बाद भी है ना वो थोड़ा सा पंगा रहता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है यार, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, इस तरह से टाइम निकलता जाता है। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले कोर्सेज ज्वाइन करना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। पे आफ्टर प्लेसमेंट में आपको प्लेसमेंट के बाद करना पड़ेगा, और वो 7 8 9 महीने के कोर्स रहते हैं, तो उतनी मेहनत करने के लिए आप तैयार रहना। अगर कुछ बन गया तो भाई मेरी कोशिश तो है यार, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाओ भाई अगर आप बन गए हो तो, मतलब अभी तक आप बने हुए हैं तो। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और मैं भी अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ भाई इस चैनल पे, तो लाइफ शेयर इन द सेंस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।